हेलो, नमस्कार। ये है इलाहाबाद की एक सुबह और आप सबका स्वागत है हमारे प्लेनेट पर। हमारा प्लेनेट यानी प्लांट्स प्लेनेट 111 पर। तो आज हम जिस प्लांट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लूमेरिया पुडिका यानी नाग चंपा। अब सोचने की बात यह है कि इसका नाम नाग चंपा कैसे हो सकता है। तो शायद इसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक तो चंपा प्लांट की बहुत सी वैरायटीज़ में से एक नाग चंपा है। दूसरा, इसकी पत्तियों का विशेष आकार नाग के फन की तरह होता है, जिससे ये दिखने में नाग के फन की तरह लगती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। शायद इन्हीं कारणों की वजह से इसका नाम नाग चंपा है। लेकिन लेकिन चंपा और नाग चंपा में एक बहुत बड़ा अंतर होता है इनके फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस का। चंपा के फ्लावर्स में बहुत ही अच्छी भीनी भीनी मीठी सी खुशबू आती है। बहुत ही विशिष्ट प्रकार की खुशबू होती है। लेकिन नाग चंपा के फ्लावर्स में किसी प्रकार की कोई महक नहीं होती। हाँ, इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। वाइट कलर के बंचेस में खिले हुए ढेरों ढेरों फूल, लेकिन इसमें कोई महक नहीं होती है। शायद यही अंतर है चंपा और नाग चंपा में। नाग चंपा एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, यानी ये पूरे समर सीजन फ्लावर्स देता ही रहता है। ये एक पेरिनियल प्लांट भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि ये सालों साल 12 महीने आपके गार्डन में बना ही रहता है। इसको आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों का आकार इतना खूबसूरत होता है कि बिना फ्लावर्स के भी ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह आपके गार्डन में शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखना ये है कि हम नाग चंपा को अपने यहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है तो हम वहाँ पे नाग चंपा को बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर हमारे पास छोटा सा गार्डन है, बैल्कनी में हम गार्डनिंग करते हैं या टेरेस पर छत पे बागवानी कर रहे हैं, तो भी हम नाग चंपा को लगा सकते हैं। उसके लिए हम जो पॉट लें, बस उसका साइज़ थोड़ा सा अधिक रखना चाहिए। पॉट का साइज़ 12 इंच से अगर 14 इंच तक का हो तो बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की। सॉइल मिक्स का 1/3 पार्ट यानी 1/3 भाग हमें गार्डन सॉइल यानी नॉर्मल मिट्टी जो हम यूज़ करते हैं वो लेनी चाहिए। ऐसे ही 1/3 भाग ही हमें रिवर सैंड या बजरी लेनी चाहिए। ऐसे ही 1/3 भाग हमें काऊ डंग मैन्योर या गोबर की खाद लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ें और भी इसमें ऐड कर दें तो ये सॉइल मिक्स बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। जैसे अगर हम 12 इंच से 14 इंच तक का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बोन मील करीबन 1 से 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। डीएपी के 15 से 20 दाने यूज़ कर लें। वर्मी कंपोस्ट 2-3 मुट्ठी डाल लें और नीम खली भी 1 से 2 मुट्ठी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सॉइल मिक्स परफेक्ट हो जाएगी हमारे नाग चंपा के लिए। प्लूमेरिया पुडिका के लिए अगर रोशनी की बात की जाए तो नाग चंपा जो है एक सन लविंग प्लांट है। इसके लिए कम से कम 4 घंटे या 6 घंटे तक की धूप आवश्यक होती ही है। कम से कम इसको हम 3-4 घंटे भी अगर बैल्कनी में भी धूप लगा देंगे तो भी ये फ्लावर्स देता रहेगा। हाँ, फ्लावर्स की मात्रा और साइज में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अब बात करते हैं पानी की। वाटरिंग हमारे नाग चंपा को बहुत कम चाहिए होती है। अगर हमने ज़्यादा पानी दे दिया तो इसमें रूट रॉट हो सकता है और इसकी स्टेम गल भी सकती हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा प्लांट
खराब हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत सोच समझकर पानी डालना होता है। जब इसके पॉट की मिट्टी छूने पर सूखी और भुरभुरी लगे, तब उसमें आप पूरा पॉट अच्छे से भर कर पानी दे दीजिए। फिर मौसम के हिसाब से जब जब मिट्टी इसकी सूखती जाए, भुरभुरी लगे, तभी पानी दीजिए। गीला रहने पर पानी ना दें। पानी ज़्यादा हो जाने से प्लांट मर सकता है। अब आते हैं इंसेक्ट्स पर। वैसे तो नागचंपा बहुत हार्डी प्लांट है। इसमें जल्दी से कोई कीट लगता नहीं है, लेकिन कभी कभी मिलीबग का अटैक हो जाता है। ऐसा होने पर आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल अगर हमारे पास नहीं है या नीम ऑयल से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है मिलीबग में, तो हम कुछ और भी इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन या इमिडाक्लोप्रिड। इन इंसेक्टिसाइड्स को हम पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम किसी भी इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करें तो शाम को ही करें। सुबह धूप निकलने के बाद अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारे प्लांट्स की पत्तियां खराब हो सकती हैं, सूख सकती हैं। कभी कभी प्लांट्स भी खराब हो जाता है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि हमें शाम को ही इनका छिड़काव करना है और रात भर इनको प्लांट को वैसे ही पड़े रहने देना है। अगली सुबह दूसरे दिन आप इनको साफ पानी से नहला सकते हैं। सर्दियाँ खत्म होते ही नागचंपा में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जो फरवरी मार्च से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती ही रहती है और हमें बदस्तूर इसके सुंदर फ्लावर्स मिलते ही रहते हैं। अक्टूबर के बाद मिड नवंबर से पूरी ठंड में ये डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी का मतलब प्लांट की एक ऐसी अवस्था जब इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई नई पत्तियां नहीं आती, ना नई ब्रांचेज आती हैं, ना वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, ना कोई फ्रूट लगाता है। नागचंपा भी एक ऐसा ही प्लांट है जो कि सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। इसी वजह से डोरमेंसी पीरियड में हमें कभी भी प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, यानी उसकी कोई कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट ऑलरेडी डोरमेंसी पीरियड में है, निष्क्रिय अवस्था में है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर उसके बाद भी हम उसकी प्रूनिंग कर देते हैं तो कभी कभी प्लांट शॉक में चला जा सकता है या वो मर भी सकता है। इसीलिए प्रूनिंग ना करें और साथ ही उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। फर्टिलाइज़र इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि उस वक्त दिए हुए फर्टिलाइज़र का प्रयोग प्लांट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक निष्क्रिय अवस्था में होता है। हमें अपने नागचंपा प्लांट की समय समय पर प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए, लेकिन इसका एक खास समय होता है। डोरमेंसी पीरियड के बाद यानी सर्दियों के बाद आप मार्च अप्रैल में इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है। इसी तरह अगर आप मार्च अप्रैल में नहीं कर पा रहे हैं तो आप जुलाई अगस्त में भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बारिशों के वक्त ज़्यादातर प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसी में हमारा प्लांट नागचंपा भी शामिल है, वो भी अच्छी ग्रोथ करता है बारिशों में। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। वैसे तो नागचंपा एक हार्डी प्लांट है। अगर आप इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं तब भी ये आपको फ्लावर्स देता ही रहेगा। लेकिन अगर हमें ढेरों ढेर फ्लावर्स चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के फ्लावर्स चाहिए, तो हमें भी थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। वैसे तो नागचंपा बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें तब भी ये आपको फ्लावर्स दे के रहेगा। लेकिन अगर हमें ढेरों ढेर फ्लावर्स चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के फ्लावर्स चाहिए, तो हमें भी थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी।
इसके लिए हमें साल में 2 बार इसमें थोड़ी सी खाद देनी चाहिए। समय होना चाहिए मार्च अप्रैल या जुलाई अगस्त। सर्दियों के बाद, डोरमेंसी पीरियड के बाद जब मार्च अप्रैल आता है तो हमें इसमें थोड़ी सी खाद डाल देनी चाहिए। ऐसे ही जुलाई अगस्त में जब बारिशें शुरू होती हैं तब भी हम खाद का यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि बारिशों में अगर लगातार बारिश हो रही हो तो उस वक्त खाद का प्रयोग ना करें। जब 2-3 दिन तक मौसम सूखा रहे तब आप खाद डाल सकते हैं। वजह ये है कि अगर आप बारिश के दौरान फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर उसका हिस्सा पानी के सहारे बाहर निकल जाता है और प्लांट्स को उसका कोई फ़ायदा मिल नहीं पाता है। काऊ डंग मैन्योर के अलावा 2-3 मुट्ठी हम वर्मी कंपोस्ट, 1-2 चम्मच बोन मील, 15-20 दाने DAP के और 1 चुटकी पोटाश का अगर उसमें डाल दें तो हमारा नाग चंपा हमें ढेरों ढेर फूल देता ही रहेगा पूरे साल। अब हम बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग की। नाग चंपा को बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग नहीं चाहिए होती है। 2-3 साल में आप एक बार इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का समय भी वही रखें जो हम खाद देने का रखते हैं, यानी मार्च अप्रैल या जुलाई अगस्त। बात करते हैं नाग चंपा के प्रोपगेशन की। तो नाग चंपा का प्रोपगेशन बहुत ही आसान होता है। इसकी एक छोटी सी कटिंग लें और उसे सॉइल मिक्स में दबा दें। ध्यान रखें कि उस सॉइल मिक्स में सिर्फ गार्डन सॉइल हो और रिवर सैंड हो। किसी भी प्रकार की खाद का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी कटिंग खराब हो सकती है। कटिंग में पानी का बहुत ही ध्यान रखें। ज़्यादा पानी होने से आपकी कटिंग गल सकती है और फिर वो लगेगी नहीं। इसलिए हो सके तो स्प्रे बॉटल से पानी डालें जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा रहे। कटिंग को ऐसी जगह रखें जहाँ फ्रेश एयर आती हो और रोशनी भी अच्छी हो। किसी अंधेरी जगह पे ना रखें, लेकिन बहुत तेज़ धूप भी नहीं होनी चाहिए। सुबह की 1-2 घंटे की धूप आप दे सकते हैं। इससे आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये थी नाग चंपा के बारे में आवश्यक चीज़ें जिससे हम एक अच्छा प्लांट उगा सकते हैं और अपने गार्डन में सुंदरता बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें अपने सुझाव कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं। कोई गलती होने पे उसका सुधार भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।